हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंस को, इस तरह के वाक्य को किस तरह से आप इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे कि दिया गया है, वह डूबते डूबते बचा, मैं फिसलते फिसलते बचा, तुम गिरते गिरते बचे, आज हम पिटते पिटते बचे, वे मरते मरते बचे। तो इन तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे, इनको बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर हमारा है, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट को प्लस ऑलमोस्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड को लगाएंगे। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे यानी कर्ता को, इसके बाद वाज या वर में से किसी एक को रखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद सेव्ड को लगाएंगे, प्लस फ्रॉम लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस उसमें आईएनजी जोड़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्लस अदर वर्ड को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इन दो स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे इस तरह के सेंटेंस को बनाते समय इंग्लिश में। देखिए पहला सेंटेंस है, वह डूबते डूबते बचा। तो देखिए किस तरह से इसको बनाना है। तो पहले स्ट्रक्चर का यूज देखिए आप, तो वह सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमने यूज किया ही का, ही ऑलमोस्ट ड्राउंड। तो ही हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद ऑलमोस्ट हो गया, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गया। ड्राउंड मीन्स होता है डूबकर मरना यानी डूबना होता है, ठीक है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ दिया गया, हो गया सेकेंड फॉर्म ड्राउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही ऑलमोस्ट ड्राउंड। अगला देखिए स्ट्रक्चर का यूज किस तरह से किया जाएगा। तो ही वाज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, ही वाज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग। तो यहाँ पर क्या है कि ही है जो कि सब्जेक्ट है, ही हमने लगाया है सब्जेक्ट को, इसके बाद वाज लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि सब्जेक्ट ही है इसलिए वाज का यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद सेव्ड का यूज किए हम, सेव्ड, इसके बाद फ्रॉम, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाए हैं। ड्राउन मीन्स होता है डूबना, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया, ड्राउनिंग हो गया, ठीक है। ड्राउनिंग मीन्स डूबकर मरना, ठीक है। तो ही ऑलमोस्ट ड्राउंड, ये पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर आप यूज करेंगे। वह डूबते डूबते बचा, ये भी सही है। या आप इस स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं, ही वाज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर के यूज करके, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे कुछ और सेंटेंस। देखिए यहाँ पर अगला सेंटेंस हमारा है, मैं फिसलते फिसलते बचा। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं है, इसके लिए यूज हुआ आई का, आई ऑलमोस्ट स्लिप्ड। स्लिप मीन्स होता है फिसलना, तो स्लिप में ईडी जोड़ दिया गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गया है, आई ऑलमोस्ट स्लिप्ड। यानी कि पहले सब्जेक्ट, इसके बाद ऑलमोस्ट हो गया है, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गया है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई अदर वर्ड नहीं है, इसके लिए हमने नहीं लिखा है। तो ये पहला स्ट्रक्चर हमारा हो गया है। इसके बाद देखिए दूसरा स्ट्रक्चर किस तरह से यूज हुआ है, आई वाज सेव्ड फ्रॉम स्लीपिंग। तो आई सब्जेक्ट हो गया, वाज वर में से किसी एक को हमने लगाया, वाज को लगाया है, इसके बाद सेव्ड, इसके बाद फ्रॉम, इसके बाद स्लीप में आईएनजी जोड़ा गया, स्लीपिंग हो गया, ठीक है। तुम गिरते गिरते बचे, नेक्स्ट सेंटेंस है। तो यू ऑलमोस्ट फेल, फाल का सेकेंड फॉर्म फेल हो गया, ठीक है। फाल मीन्स गिरना होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से बना है, यू वर सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग। तो फॉल में आईएनजी जोड़ दिया गया, फॉलिंग हो गया है, ठीक है। तुम गिरते गिरते बचे, यू ऑलमोस्ट फेल, पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा है यू बेयर सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। देखिए चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर, आज हम पिटते पिटते बचे, आज हम पिटते पिटते बचे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने टुडे का यूज़ किया है जो कि ऑब्जेक्ट है। इसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने शुरू में लिखा है तो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हमने टुडे लिख दिया है, टुडे, इसके बाद सब्जेक्ट बी, बी मीन्स होता है टुडे बी ऑलमोस्ट बीट, बीट मीन्स होता है पीटना, ठीक है।
टुडे बी ऑलमोस्ट बीट, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट लगाया है, पहले सब्जेक्ट हुआ है, इसके बाद ऑलमोस्ट, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बीट बीट होता है, ठीक है, बीट मीन्स बीटना होता है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गया। अगला देखिए स्ट्रक्चर है टुडे बी वर सेव्ड फ्रॉम बीटिंग, यहाँ पर बीट में आईएनजी जोड़ दिया गया, बीटिंग हो गया है, दूसरा स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से दूसरा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वे मरते मरते बचे, दे ऑलमोस्ट डाइड, डाई मीन्स होता है मरना, तो उसका सेकेंड फॉर्म डाइड हो गया है। दे यानी वे, ऑलमोस्ट डाइड यानी वे मरते मरते बचे। देखिए जो ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट का मतलब होता है सभी सेंटेंस में लगभग, यानी कि यहाँ पर लगभग ही बात की जा रही है कि वे मरते मरते बचे, तो यहाँ लगभग बात की जा रही है। आज हम पिटते पिटते बचे, यहाँ पर लगभग बात की जा रही है। तो जो ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए बे मरते मरते बचे, दूसरा देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से यूज हुआ है, दे वर सेव्ड फ्रॉम डाइंग, डाई में आईएनजी जोड़ दिया गया, डाइंग हो गया है, तो दे सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर या वाज में से किसी एक को लगाया, वर को लगाया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल नंबर है सब्जेक्ट, इसलिए वर का यूज हुआ है। सेव्ड लगाया गया, इसके बाद फ्रॉम, इसके बाद डाइंग, डाई में आईएनजी जोड़ा गया, डाइंग हो गया, ठीक है। तो वे मरते मरते बचे, दे ऑलमोस्ट डाइड हो गया पहला स्ट्रक्चर, और दूसरा हो गया दे वर सेव्ड फ्रॉम डाइंग। तो इस तरह से आप इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज करके इस तरह के सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।